गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे श्याम गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे श्याम गोविंदे गोविंदे गोविंद लाले राधा कृष्णा गोविंदे गोविंदे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंदे हे गोपाल राधा कृष्णा गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधा कृष्णा गोविंदे गोविंदे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रभु मैं आपसे 5 मिनट का समय और एक्स्ट्रा लूंगा। आज मुझे हमें 8 भी बज जाए कथा में। कथा जहां तक पहुंचना है वहीं पहुंचेगी, ठीक है। मैं आपसे निवेदन करूं, जो परिचय का समय है वो 8 से 10, वो भी आदेश के ऊपर। अभी आदेश जिन लोगों का आया दिया, दिया कि नहीं दिया, दिया। आदेश आएगा सबका मिलेगा, परेशान नहीं होना है। सबके बालाजी कृपा करेंगे, सबके ऊपर सबके संकट दूर करेंगे। पर थोड़ा सा कथा में हमें प्रयास ये करना है कि ठीक है, अब समझ जाओ। और एक बात और मैं आपको विशेष बताना चाहूँ, कल हम सबके बीच में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। श्री पंडोखर सरकार, गुरुजी का आदेश है, दरबार भी लग सकता है, गुरुजी दरबार भी लगा सकते हैं। गुरुजी का आदेश है, कल आ भी रहे हैं गुरुजी। और हमारे वृंदावन धाम से अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास श्री श्री 1008 श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, जो हमें छोटा भाई मानते हैं अपना, बड़े भैया भी पधार रहे हैं। कल 11:45 पे है, 11:45 पे आ जाएंगे वो, एयरपोर्ट आ जाएंगे। 11 बजे उनकी फ़्लाइट दिल्ली से है, आ जाएंगे। 11:45 पे हम सब लोग मिलके उनको लेने चलेंगे, फिर आ जाएंगे वो, ठीक है। 3 तारीख को जाएंगे। और गुरुजी का कुछ पता नहीं है कि गुरुजी रुकेंगे भी या नहीं रुकेंगे, या हम सबको आशीर्वाद दे के, पर फिक्स हो गया कि गुरुजी को भी आना है इस दास की कथा में, और बड़े भैया को भी आना है। तो गुरुजी के लिए और बड़े भैया के लिए जोरदार ताली। और हमारी जो ब्रह्मेश्वर धाम का जो शिष्य मंडल है, निवेदन करूं मैं, श्री राज बहादुर सिंह परमार, जीतू राजा जी, कल सब लोग मजबूत रहेंगे। हमारा जो शिष्य मंडल है ब्रह्मेश्वर धाम का, सब लोग मजबूत रहेंगे कि गुरुजी को भी लेने चलना है और एयरपोर्ट भी चलना है। तो इसलिए अभी से बता दें हम सबके सामने कि कल हम सबको मजबूत रहना है। बोलो हनुमान जी महाराज की, ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। अब नहीं करेंगे हम आपको डिस्टर्ब। तो मेरी कहाँ बात चल रही थी? नारद जी के। नारद जी महाराज की माता जी के मन में विचार आने लगा कि मेरा बालक कहीं संत ना हो जाए। अब तो नारद जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा अगर मेरा ये विवाह कर देंगे तो मैं तो सोच रहा हूं कि मेरी माँ जब मर जाएगी तो मैं भगवान का भजन करूंगा। जब मेरी माँ मर जाएगी तो मैं भगवान का भजन करूंगा। और यदि मेरा कहीं मेरी मैया ने विवाह कर दिया तो जो देवी जी आएंगी मुझे उनका भी मरने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो मेरा तो जीवन ही प्रतीक्षा करते करते निकल जाएगा, मैं भजन ही नहीं करता। अब तो महाराज नारद जी महाराज दुखी हुए। एक दिन की बात है, ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा नारद जी के ऊपर और उनकी मैया का दुर्भाग्य।
सायंकालीन के समय गौशाला जा रही थी गैया दोहने के लिए। रास्ते में एक सर्प डला था और उस सर्प ने मैया को काट लिया और मैया मर गई। अब जब उनकी मां मर गई तो नारद जी को बड़ी खुशी हुई, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अब सबके सामने रोना भी था, यदि रोते नहीं तो लोग क्या कहते, अरे भैया मां की मरने की खुशी मना रहा है, मां की मरने की खुशी कर रहा है। अरे तब तो बेचारे सब लोगों को दिखाने के लिए रोने लगे, अश्रुपात करने लगी। और कुछ समय बाद मां का संस्कार करने के बाद उत्तर दिशा की ओर नारद जी निकल पड़े और उसी मंत्र का स्मरण करते चले जा रहे हैं जो संतों ने उस मंत्र को दिया था। जो मूल मंत्र था उस मूल मंत्र को जपते चले जा रहे हैं। चले चले अब काफी दूर तक, अब संतों कई वर्षों से निकले संत, अब पता नहीं कि कहां है, कौन सी गिरी गुफा में, कुछ पता नहीं है। तब तो महाराज नारद जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए नारद जी। और जब वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्मरण करने लगे जो वो मूल मंत्र दिया था, और मूल मंत्र जैसे स्मरण में लिया कि भगवान की अद्भुत छवि उनके नेत्रों के सामने आने लगी, उनके हृदय में आने लगी। अब जब साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होने लगे तब तो बड़े प्रसन्न हुए, रम गए। अब तो नारद जी महाराज बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह, मेरी भक्ति तो भैया मेरी भक्ति सुदृढ़ हो गई, वाह, अब तो आनंद आ गया। इतना कहते कहते 2, 4, 10, 50 मिनट में और वो जो झांकी आई थी ठाकुर जी की वो अदृश्य हो गई। अरे जैसी वो झांकी गई कि नारद जी महाराज तो घबराने लगे। अरे बोले महाराज ये क्या किया आपने? तब तो आकाशवाणी ने कहा, अरे भक्त अभी तुम पक्के चेले नहीं बने हो, अभी तुम कच्चे हो। बोले जब मैं कच्चा चेला था तो तुमने मुझे दर्शन क्यों दिए? बोले मैंने बेटा दर्शन तुम्हें इसलिए दिए कि कहीं तुम्हारे मन में ये विचार ना आने लगे कि भगवान भी कहीं है कि नहीं है। मुझे संतों ने पागल तो नहीं बना दिया, इसलिए मैंने तो आपको मात्र रूप सुधा की चटनी चटाई है अभी। तब तो महाराज नारद जी महाराज उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके जम गए। और उस जन्म के बाद पुनः जब जन्म मिला तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन गए। कहां तो एक दासी पुत्र थे और कहां आज मानस ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने। ये किसकी कृपा? संतों की कृपा है। तो हमारी भक्ति कहां सुदृढ़ हो जाए हमें कुछ पता नहीं। ये समझ से परे रहता है, ये समझ से परे रहता है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता। और भैया भगवान की भक्ति की तो सुनो, भगवान को चोरी करने के लिए भी न छोड़ो। बहुत सुनी होगी, बहुत कथाएं सुनी होंगी आपने, इस कथा को बहुत सुना होगा पर हम भी सुना दें। एक भक्त था, अब भक्त था महाराज कुछ मत पूछो, उसको कहीं चोरी करने के लिए नहीं मिला, भगवान के मंदिर ही में चला गया। शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचा, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचा, देखा शिवलिंग तो काफी बड़ी है, मैं छोटा हूं, घंटा काफी बड़ा लटका हुआ है, निकाला जाए इसको। सोचा कैसे निकाले, मैं तो छोटा पड़ रहा। भगवान के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया, वो तो भगवान ही के ऊपर चढ़ गया। ये विडंबना देखो प्रभु, भगवान के ऊपर चढ़ गया, भगवान ने वहां दर्शन दे दिए। अरे बोले भक्त मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए? अरे वो तो घबरा गया, बोले महाराज अरे राम राम, मुझसे बड़ी गलती हो गई महाराज, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना, बचाना मुझे। अरे बोले कोई गलती नहीं हुई तुमसे, तुम तो वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले महाराज वरदान किस बात का, इतनी बड़ी गलती हो गई फिर वरदान? बोले बेटे
यहाँ तो एक नारियल तोड़ने में भी, नारियल चढ़ाने में भी लोग पीछे होते हैं, तुमने तो अपना जीवन ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तुम तो वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। पर देखो गया था चोरी के लिए, भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान के यहां पे पहुंचा चोरी को, और भगवान ने वरदान दिया। भगवान ने कहा तथास्तु।